अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी यूनिवर्स में सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव कौन है तो आपके जहन में फौरन से एक नाम आएगा जो कि है बैटमैन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्वल कॉमिक्स या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन सा ऐसा डिटेक्टिव है जो बैटमैन के लेवल का है, तो जितनी तेजी से आपके जहन में बैटमैन आया था उतनी तेजी से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या मार्वल कॉमिक्स का कोई भी कैरेक्टर आपके जहन में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको उन डिटेक्टिव्स के बारे में बताया जाए जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इनमें से कई नाम तो आप पहले से जानते हैं लेकिन कभी आपने उसको उस लिहाज से सोचा ही नहीं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते रहेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे अगर कोई ऐसा सवाल दोबारा पूछे तो आप फौरन से उसे जवाब दे सके। सबसे पहले हमारे पास एक विजिलेंटी है जिसका नाम है डोमिनिक फॉर्च्यून, जो कि बहुत ही अमीर है और काफी गिफ्टेड है। तो उसने अपने इस पैसे और इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया। और ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, पहले दादा डोमिनिक फॉर्च्यून था, फिर उसका बेटा डोमिनिक फॉर्च्यून बना, फिर उसका पोता डोमिनिक फॉर्च्यून बना। तो ये चीज उन्हें विरसे में मिलती जाती है। अब ये बंदा स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स बनाने में बहुत ज्यादा मास्टर था और अगर कोई मिशन पर गया है और किसी मुसीबत में फंस जाए तो उस मुसीबत से निकलने के हमेशा इसके पास 4 रास्ते होते हैं। तो ये भी मार्वल यूनिवर्स का एक काफी अच्छा डिटेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर पर मेरे पास है ब्लेड। अब मार्वल की दुनिया में लाखों वैम्पायर्स का नेटवर्क मौजूद है और उनको हंट करके खत्म करने के लिए एक ही बंदा लगा हुआ है जो कि खुद तो वैम्पायर है लेकिन वो उनकी वीकनेस नहीं पोसेस करता, यानी सूरज की रोशनी में वो जलने नहीं लगता। इसके अलावा उसके पास वैम्पायर्स की सब स्ट्रेंथ्स भी हैं जो उसे यूनिक बनाती हैं। अब ये वैम्पायर है तो किसी कैमरा वगैरह में भी नहीं आ सकता, जो कि इसको डिटेक्टिव वर्क में बहुत हेल्प करता है, जिससे ये किसी भी जगह पे आसानी से घुस सकता है। और कॉमिक्स में इसने इन्हीं एबिलिटीज को यूज करके, जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड है और भी बहुत सारी हैं, इसने इन सारी एबिलिटीज को यूज करके बहुत सारे केसेस भी सॉल्व किए हैं। तो ये इस लिस्ट का एक यूनिक कैरेक्टर है और इसकी यही काबिलियत इसको यूनिक डिटेक्टिव भी बनाती है। नेक्स्ट इस लिस्ट में है डिटेक्टिव फैंटम। इस कैरेक्टर का नाम लुइस ग्रैंट है जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में सेक्रेटरी है, लेकिन इसको ये लगता है कि ये सेक्रेटरी से बेहतर काम कर सकती है, यानी ये डिटेक्टिव वर्क करना चाहती है और जो इसका बॉस है, जो डिटेक्टिव है, ये उसकी मदद भी करना चाहती है। तो इसने क्या किया, इसने मास्क लिया, हील्स ली, रेड गाउन लिया और ये काम खुद अपने हाथों में लिया और क्राइम फाइटिंग का सिलसिला शुरू किया और जल्द ही काफी क्रूशियल केसेस को सॉल्व करने में कामयाब हो गई। जब पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो इसका नाम डिटेक्टिव फैंटम पड़ गया। नेक्स्ट इस लिस्ट में है क्रेवन द हंटर, जो कि एक फेमस रशियन ब्यूरोक्रेट का बेटा था, लेकिन उसकी अपने बाप से कभी नहीं बनी और इसने अपने बाप से हमेशा मार ही खाई है। इसने अपने बचपन से ही हंटिंग का आगाज कर दिया था और जब बड़ा होकर ये अफ्रीका पहुंचा तो इसे पता चला कि वहां पर एक लोकल डॉक्टर है जिसके पास एक हर्बल पोशन है जिसको पीकर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ सकती हैं। तो इसने उस डॉक्टर को ढूंढा, उससे वो पोर्शन छीना और पी लिया, जिससे इसको बहुत सी इनक्रेडिबल पावर्स मिली। इन पावर्स के मिलने से पहले ही क्रेवन काफी अच्छा ट्रैकर था जो जानवरों और इंसानों को आसानी से हंट कर सकता था, लेकिन इस पोशन को पीने के बाद उसकी ये एबिलिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो गई और इसकी ये एबिलिटीज इसको बेहतरीन डिटेक्टिव बनाती हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में मेरे पास है डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक, जो बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से नाबीना हो गया था। अब इसकी आंखें चली जाने की वजह से ये देख तो नहीं सकता था, लेकिन इसकी सुनने सूंघने वगैरह की जो एबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा एनहांस हो गई थी। इवन के ये लोगों की हार्ट बीट सुनकर ये बताने लगा कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, जो कि इसके लॉयर वर्क में भी इसको मदद करता है और इसके डिटेक्टिव वर्क में भी मदद करता है। इसकी इन्हीं इनहांस एबिलिटीज और सेंसेस की वजह से ये एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव भी है। लास्ट नंबर पर जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर दूं, जिनमें स्पाइडरमैन, जेसिका जोन्स, वुल्वरीन, हैनाबेल किंग और ब्लैक पैंथर वगैरह जैसे कैरेक्टर मौजूद हैं। तो फाइनल नंबर पर इस लिस्ट में मेरे पास जो है वो है जेमी मर्डॉक्स। अब जेमी मर्डॉक्स को मल्टीपल मैन भी कहा जाता है और ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, जो कि इस काम के लिए बहुत बेहतरीन पावर है। ये एट ए टाइम बहुत जगह पर पाया जा सकता है और इसकी जो कॉपीज जो काम कर रही हैं, जो नॉलेज हासिल कर रही हैं, जब वो आपस में एब्जॉर्ब होकर एक बंदा बनती हैं तो वो सारा नॉलेज उस एक बंदे के पास इकट्ठा हो जाता है। इससे ये बैटल के दौरान मल्टीपल लोकेशन पर भी जा सकता है और वहां से काफी नॉलेज इकट्ठा करके आ सकता है। अब एक्स-मैन में एक एक्स फैक्टर इन्वेस्टिगेशन वाला डिपार्टमेंट है जिसमें क्राइम सॉल्विंग यूनिट को ये लीड करता है, तो ये भी बड़ा अच्छा डिटेक्टिव है। खैर ये थी मेरी लिस्ट। अगर इसके अलावा आपके ज़हन में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा डिटेक्टिव है तो वो आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।